सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट इनसाइडर। और आ चुके हैं हम लोग नई वीडियो लेकर के। आज की वीडियो एफआईआई के ऊपर होने वाली है कि हु आर एफआईआई। सो एफआईआई आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनमें क्या आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि बिग इन्वेस्टमेंट फर्म्स, हेज फंड्स, उसके अलावा बात कर लें हम लोग बिग बैंक्स। अब दूसरे कौन से प्लेयर होते हैं एफआईआई के अलावा? तो एफआईआई के अलावा डीआईआई होते हैं, प्रॉप ट्रेडर्स होते हैं और रिटेलर्स होते हैं लाइक यू एंड मी। अब हम जानते हैं, हमको समझना है कि एफआईआई डाटा को देखना क्यों चाहिए। सो बेसिकली एफआईआई के पास पहले तो एफआईआई ट्रेड करते हैं ह्यूज फंड्स के साथ। दूसरी बात उनके साथ क्या होती है कि उनके पास गुड एक्सेस टू मार्केट होता है। तीसरी चीज़, दे हैव बेटर टूल्स देन वी हैव। तो अगर हम उनके मार्केट सिनेरियो, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो समझ लें तो हम भी उसी तरीके से मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। सेकेंड चीज़, हाउ टू रीड एफआईआई डाटा। तो इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। जो मेन थ्री कंपोनेंट्स होता है, आउटस्टैंडिंग ओआई डाटा। तो आउटस्टैंडिंग ओआई डाटा में अगर पुट्स, इफ पुट्स आर मोर देन कॉल्स देन मार्केट बियरिश होने वाला है। अगर पुट्स के ओआई जो है, ओपन इंटरेस्ट, वो ज़्यादा हैं कॉल से, देन मार्केट बियरिश रहेगा। लेकिन किस कंडीशन में? ओनली इफ़ द नंबर्स आर डबल, मतलब कि पुट्स दुगने ज़्यादा हों कॉल से। सेकेंड चीज़, इफ़ कॉल्स आर इक्वल टू पुट्स, अगर कॉल डाटा इक्वल है पुट डाटा के साथ, और अगर इफ़ कॉल्स आर ग्रेटर देन पुट्स एंड द गैप बिटवीन कॉल एंड पुट आर रिड्यूसिंग, देन मार्केट बुलिश रहने वाला है। मतलब इन तीनों कंडीशन में मार्केट बुलिश हो सकता है। सेकेंड चीज़ आती है डेली ऑप्शन एक्टिविटी। तो बॉट कॉल्स एंड सोल्ड पुट्स देन बुलिश। अगर एफआईआई कॉल खरीद रहे हैं और पुट्स बेच रहे हैं, देन मार्केट बुलिश रहने वाला है। अगर एफआईआई पुट खरीद रहे हैं और कॉल्स बेच रहे हैं, देन मार्केट बियरिश रहने वाला है। और अगर एफआईआई बोथ कॉल और पुट दोनों सोल्ड कर रहे हैं, देन मार्केट न्यूट्रल रह सकता है। देन थर्ड कंपोनेंट आता है डेली फ्यूचर डाटा। तो अगर एफआईआई बॉट कर रहे हैं फ्यूचर्स मोर देन मार्केट बुलिश रहेगा, एंड अगर सोल्ड कर रहे हैं फ्यूचर, देन मार्केट बेरिश रहेगा। फ्यूचर ओआई डाटा की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर ओआई इज गोइंग अप। अगर फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, देन मार्केट बुलिश रहने वाला है। और फ्यूचर का ओआई नीचे जा रहा है, देन मार्केट बेरिश रहने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा कि तीनों जो डाटा हैं ये सारे डाटा को हम लोग एक साथ जोड़ करके देन कंबाइन इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये बेसिकली बिल्कुल ऑप्शन चेंज जो एनएससी की आती है उससे विपरीत काम करता है। चलिए चलते हैं सेंसिबल के चार्ट पे और समझते हैं कैसे इसको प्रैक्टिकली समझा जा सकता है। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ सेंसिबल के चार्ट में, और यहाँ मैंने 30 अक्टूबर का डाटा निकाल के रखा हुआ है कि 30 अक्टूबर को क्या मार्केट में एफआईआई ने किया था और उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा 31 तारीख को, जिससे आपको पता चल सके कि ये बेसिकली काम करता भी है या सिर्फ रिटर्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग ओआई डाटा में एफआईआई की कॉल पोजीशनिंग जो थी वो 74,000 की थी, और उससे 4-5 टाइम्स ज़्यादा पुट में ऑप्शंस खरीदे गए थे। मतलब बेसिकली पुट्स में उन्होंने ज़्यादा पैसे लगा के रखे थे। तो आप देख सकते हैं कि 23 तारीख को मार्केट जो था वो 19,140 पे था। इसमें मैं निफ्टी के चार्ट पे आपको जाके दिखाता हूँ कि 23 तारीख को, वो लास्ट 30 तारीख को जो एंडिंग थी मार्केट की, वो 19,145 पे थी। देन मार्केट खुलता है जैसे 230 पॉइंट, उसके बाद एक तरफा मार्केट में डाउन मोमेंटम रही थी, और मार्केट क्लोज किया था आपका 19,232 पे खुल करके मार्केट ने क्लोजिंग दी थी अपनी अराउंड, आप मान के चलिए 1980 के जोन। मतलब कि 200 पॉइंट मार्केट पूरा नीचे ही रहा था, मार्केट का पूरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था। तो ये हम लोग किसकी मदद से लगा पाए थे? ऑप्शन डाटा को समझ करके, आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ एफआईआई इन इंडेक्स ऑप्शन एज ऑन 30 अक्टूबर। ठीक है ना। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि दोनों में सेलिंग है, कॉल में भी सेलिंग है, मतलब माइनस में है, और पुट भी माइनस में। लेकिन आप देखेंगे कॉल ज़्यादा माइनस में है, पुट थोड़ा सा उससे कम माइनस में है। सो ये भी बेसिकली डाउन ट्रेंड के लिए हमें इंडिकेट कर रहा था। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी आप देख लें तो -297.8 करोड़ थे। स्टॉक्स से इसमें कोई मतलब नहीं होता, बेसिकली स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इस तरीके से आप मार्केट का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। चलिए लेते हैं दूसरा एग्जांपल। 25 तारीख का यहाँ पे मैंने डेट फिक्स कर दी है। अब यहाँ पे देखते हैं 25 को क्या हुआ था। तो बेसिकली 25 में कॉल की जो बाइंग थी वो 3.29 लैक्स थी क्वांटिटी, बट पुट्स की दुगनी 6.35। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें डाटा से पता। उसके अलावा आप देखिए अगर कॉल्स में 1.77, अगर इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे क्वांटिटी बाइंग थी लैक्स, तो पुट में दुगनी 2.03 लैक्स क्वांटिटी बाई थी। तो हमें पता चल गया था पहले ही कि 25 तारीख को मार्केट में भारी बेचा गया है माल एफआईआई का। तो अब देख लेते हैं 26 तारीख को मार्केट में क्या असर पड़ा था इसका। तो 26 तारीख को आप देखेंगे मार्केट पहले तो गैप डाउन खुला,
1929 का, और एक तरफा मार्केट में डाउन मोमेंटम रही पूरा 1927 से आप मान के चलिए क्लोजिंग दिया है 18849 तक, तो बड़ी मोमेंटम डाउन की थी। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी चीज़ इन्फिनाइट कंफर्म नहीं रहती है, आप इसको भी ध्यान से यूज़ करिएगा। प्राइस एक्शन और चार्ट की मदद से पूरी तरीके से यूज़ करिए, तभी आप अपने ट्रेड अच्छे ले पाएंगे। इसमें भी कोई इन्फिनाइट सोर्स नहीं रहता, कंफर्मेशन नहीं रहती, हर चीज़ देख के समझ के लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।